और टेक्नीशियन में काफ़ी काम पड़ने वाला है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो अगर हम इसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, जैसे कि हमारा +5 हो गया, +7 हो गया। कोई भी नंबर जिसको हम संख्या रेखा पर अगर डिनोट कर दें तो वो हमारा रियल नंबर या वास्तविक संख्या हो जाता है। दूसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। अब मैंने अगला जैसे आपको बताया था, अगला बताया मैंने आपको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमीय संख्याएं। परमीय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। परमेय संख्या। परमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिसे हम P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन रहती है, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो, एग्जाम्पल में देखें तो 5/3, 12/1, इस तरह की जो संख्या आती हैं इनको हम परमेय संख्याएं बोलते हैं और रेशनल नंबर बोलते हैं। अगला अगर हम देखें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है वो देखो। इरेशनल नंबर, इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लो, हमारा आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 5, ऐसा जो बढ़ता ही जा रहा है। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस प्रकार की संख्या को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अगला आता है हमारा डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं। अब देखो, सबसे पहले हमारा है शांत दशमलव। शांत दशमलव या इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब वो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए। मतलब जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए देखें तो, जैसे 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं। इस तरह हम इसको देखें 0.7/3, 0.73, तो ये हो जाएगा हमारा 73/100। या अगर हम किसी अन्य संख्या को भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, अशांत दशमलव बोलते हैं इंग्लिश, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, देखो ये इस तरह से होगा 0.333, बढ़ता ही जा रहा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा।
या इस टाइप का बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं। या तीन, तीन का देख लो तुम, तीन संख्या के बाद रिपीट होने लगा। इस टाइप को अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग संख्या बोलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है रेलवे के में, कि कौन सा टर्मिनेटिंग दशमलव है। इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाओ अगला पॉइंट, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू 1। मीन्स जितने भी रेशनल नंबर वो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है, क्यू इक्वल टू हो जाना चाहिए 1। इंटीजर हो जाता है। अब इंटीजर देख लो कहाँ से कहाँ तक शुरू हो सकता है। ये तो हमारा माइनस इनफाइनाइटी से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर लिख सकते हो उसको। तो ये हो जाता है हमारा इंटीजर, पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। अब देखो, कुछ हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, कुछ हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, कि जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हो जाता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे? देखो, पॉजिटिव इंटीजर होता है हमारा +1 से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। अगला आ जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर या पूर्ण संख्या, ये पूछता है, कई बार रेलवे में आया है क्वेश्चन। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, स्टार्ट होता है जीरो से, जाता है इनफाइनाइट तक। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। संख्या, ये होता है हमारा 1 2, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये जाता है इनफाइनाइट तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्या है। अगला है हमारा इवन नंबर, सम संख्या है। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर डिजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए। संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। जैसे 2n। अब देख लो कोई सी भी संख्या, माइनस -8, -10, -6, 0, 2, 4, 10, कोई भी संख्या। इस तरह की संख्या को हम इवन संख्या बोलते हैं। अब ऑड संख्या क्या होती है? ऑड नंबर जो 2 से विभाज्य ना हो। द नंबर विच आर नॉट डिजिबल बाय 2, संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, मीन्स नॉट डिजिबल बाय 2।
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो क्या होता है, 2n प्लस -1, जैसे कि -5 -3 -1 1 3 5 7 11 13, कोई भी संख्या। इस तरह की संख्या को बोलते हैं हम ऑड नंबर। अगला देख लो, प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, प्राइम नंबर के बारे में बहुत पूछते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? देखो इसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो इटसेल्फ, मतलब स्वयं। इट हैज ओनली टू फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो स्वयं होता है और एक 1 होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने नंबरों का क्लासिफिकेशन देखा, कौन से नंबर क्या कहलाते हैं। तो ये हमारा आज नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है। अगला लेक्चर हम आपको